नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गोरखपुर में पीएम मोदी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी कि लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ठीक नहीं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि घोटालों के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। इससे पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जालीदार टोपी कहकर तंज कसा था। और इतना ही नहीं, एक बार तो सीएम योगी भी कह चुके हैं कि टोपी वाले चले जाएंगे। इसके कुछ ही घंटे बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लाल टोपी बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है। अखिलेश यादव ने कहा कि साल 2022 के चुनाव में यूपी में बदलाव होगा, लाल का इंकलाब होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लिए रेड अलर्ट है। महंगाई का आना, बेरोजगारी और मजदूरी, लगातार जो मजदूर हैं उनके लिए परेशानी है। किसान मजदूर की बदहाली आज बड़ी चिंता सामने है और लाल टोपी का ये इन सब से रिश्ता भी रहा है। और क्योंकि वो ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी, लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, इस नारे के साथ उन्होंने शुरुआत की। और अखिलेश यादव ने आखिर क्या कहा है, जरा वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। हमारे आग के बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना जो हमारे और आग के बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। तो यहां अपने दोनों ही तरफ से जो तीर चलाए गए हैं, और सियासत में आप जिस तरीके से कहा जाता है कि आप हर कोई आगे निकलना चाहता है, लेकिन इस चुनावी दंगल में कौन किसको मात देता है ये फिलहाल देखने वाली चीज है। लेकिन बयानों के तीर तो चलने शुरू हो चुके हैं। और इसी को लेकर के नरेंद्र मोदी की तरफ से जब प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के बलबूते ही प्रदेश के अंदर विकास तेजी के साथ हो रहा है और इस विकास को जनता महसूस भी कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लाल टोपी, क्योंकि यहां इशारों में निशाना साधा गया, उन्होंने कहा कि लाल टोपी वालों से आपको बच के रहना है। लाल टोपी वाले सत्ता में आने के लिए आतुर हैं और लाल टोपी वाले, यानी कि ये जो लाल रंग है वो रेड अलर्ट का जो साइन है वो यहां पर नजर आता है। और इसीलिए लाल टोपी वालों से बच करके रहना होगा यूपी के लोगों को। यहां पर इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से भी पलटवार किया गया, जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। यहां ये आपको समझने की जरूरत है कि जहां पर सामंजस्य खराब करने की कोशिश की जा रही है तो वह भाजपाई हैं। ये अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाया गया और बड़ा निशाना यहां पर जरूर साधा गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर के सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब 2022 से पहले सियासत अपने चरम पर है। लाल टोपी रंगों को लेकर के बार बार निशाना साधा जा रहा है। और अखिलेश यादव ने यह कहा कि एक रंग के जो पार्टी है या एक रंग के जो लोग हैं वो सियासत सिर्फ कर रहे हैं, वो विकास नहीं कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे साथ लाल रंग के लोग भी हैं, हमारे साथ पीले रंग के लोग भी हैं। तो यानी कि ये जो है अलग अलग रंगों से मिलकर के सभी समाज को, सभी तबकों को आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो यहां पर रंगों के जरिए, क्योंकि यूपी में टोपी पॉलिटिक्स एक बार फिर से नजर आने लगी है, लाल का इनकलाब होगा
2022 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, ये बार बार अखिलेश यादव का कहना है। लेकिन कैसे ये संभव हो पाएगा? लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब है, प्रधानमंत्री इन आरोपों को लगाते हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रदीप सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में, और समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री अशोक यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। लेकिन अशोक यादव जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आरोप बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री भी आते हैं, जिक्र करते हैं कि लाल टोपी, और यहीं से उनकी जो भाषण है अपनी शुरुआत करते हुए वो इस बात को जरूर साफ करते हैं कि लाल टोपी उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। आप बार बार ये कहते हैं कि जहां पर आप लाल टोपी वाले देख लें वहां पर मदद जरूर मिलती है, उनकी मदद जरूर की जाती है, ये लोगों के मन में भाव होता है। लेकिन आज उस भाव को बदलने की जरूर कोशिश की गई है। आपको क्या इसमें नजर आता है? अशोक यादव जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, जरा मैं वापस लौटूंगा। लेकिन कृष्ण मोहन पांडे, मैं जरा जल्दी से आपका रुख कर लेता हूं। ये आज जो सियासत के अंदर, अशोक यादव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सही तरीके से। अनम्यूट, एक बार म्यूट कर लीजिए, आप एक बार म्यूट कर लीजिए, उसके बाद चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं जरा एक चीज समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो सियासत हो रही है, अब इसमें टोपी को भी शामिल कर लिया गया है। टोपी को शामिल करने से आखिर चाहते क्या हैं और इस बात का मतलब क्या है? देखिए, टोपी को शामिल करने का कोई बहुत विशेष तात्पर्य नहीं है, परंतु यदि हम देखें कि टोपी की जहां तक बात है तो कल परसों मिर्जापुर में टोपी लगा के कैसे एक विधायक एक पुलिस अधिकारी को कैसे मतलब दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पुलिस अधिकारियों को या प्रशासनिक अधिकारियों को तनखैया कहते हैं। और इन्हीं के नेता आजम खान, आपको यदि याद हो वो स्टेटमेंट, ये तनखैया लोग हैं, डीएमएसपी, इनसे जूते साफ कराएंगे। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं, उत्तर प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं, देश के किसी व्यवस्था को ना मानकर एक बस राज चलाना चाहते हैं, गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार का राज बनाना चाहते हैं। जैसे 12 से 17 तक ये लोग उत्तर प्रदेश को चलाए हैं, उसी तरह से लाल टोपी लगा के और कोई किसी ऑफिस में घुस गया मतलब वो गुंडा है, और वो कुछ भी कार्य कराने के लिए, अच्छा कार्य हो बुरा कार्य हो, अच्छा तो करते ही नहीं है, बुरा कार्य कुछ भी हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि हम लाल टोपी लगा के घूम रहे हैं। मतलब हम सफाई है, सफाई मतलब हम गुंडाई हमको लाइसेंस मिल गया है। क्या ये भूल गया उत्तर प्रदेश की लाल टोपी लगाकर कैसे लोग उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ घूमते थे? क्या उत्तर प्रदेश भूल गया कि लाल टोपी लगाकर कैसे लोग अपनी गाड़ी में अपराधियों को बैठाकर घुमाते थे और किसी प्रशासनिक व्यवस्था की हिम्मत नहीं थी कि उसको पकड़ सके? क्या उत्तर प्रदेश भूल गया कि उतना सहारनपुर में, कैराना में, नोएडा में कैसे लोगों के साथ अपराध होते थे और सिर्फ लाल टोपी पहने रहने के कारण किसी प्रशासनिक व्यवस्था, किसी प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको छू सके, क्योंकि उनके साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी शामिल थे। तो इसलिए ये टोपी सिर्फ एक पार्टी विशेष का नहीं, एक गुंडाई का प्रतीक लगता है कि कोई असामाजिक तत्व है या गुंडा तत्व है, आप करिए ना, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री इस पर एक्शन ले रहे हैं, तो अगर कहीं पर भी कोई गतिविधि अगर आपको नजर आती है तो एक्शन लेने का तो अधिकार है, सरकार आपकी नहीं ले रहे हैं, ले नहीं रहे। 5 वर्षों में इतना एक्शन लिया गया कि आप देख रहे हैं अपराधी तो जो बचे थे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, और जो बचे हुए हैं जेल से उनको जमानत मिल रही है तो कह रहे हैं नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, वो जमानत लेने से डर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है, जिस उत्तर प्रदेश को ये लोग बीमारू और भ्रष्टाचार और दंगों का उत्तर प्रदेश, पलायन का उत्तर प्रदेश बना दिए थे। उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि अपराधी बाहर निकलने से डर रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बेहतर है, शासन व्यवस्था इतनी बेहतर है कि यहाँ पे अभी तक का देश का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि लाल टोपी का जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया, रंगों को लेकर के बड़ा, मैं वही, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। ये लाल टोपी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है और लाल टोपी को जो सियासत में खींचा जा रहा है, आपको लग रहा है कि इसका मतलब क्या है? आपको हम बताएं। देखिए, मतलब ये है कि सही माने में अखिलेश यादव जी ने लोहिया बात को जिंदा किया है। मुझे लगता, हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है अशोक यादव जी, बात रखिए। अशोक यादव जी अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। हाँ, मैं कर लिया भाई, बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बराबर, हाँ बराबर हूँ, बराबर में चल रहा हूँ। तो बात यह है
कि अखिलेश जी ने जब लाल टोपी लगाई थी तो अब ये सवाल आया था कि लाल टोपी का मतलब क्या है? लाल टोपी लोहियाबाद का प्रतीक है। मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है, एक युवा नेता होकर लाल टोपी लगाता है। लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है। और दोस्तों, 5 साल में जो कुछ पाप इस प्रदेश के अंदर हुए हैं, आज जब मैंने भाषण सुना योगी जी के, मोदी जी का, तो ये लगता है जैसे बौखला गए हैं। मैं तो नहीं समझता हूं एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इतना घटिया स्तर का भाषण देगा। इन्होंने बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ दिया था, दीदी करके चिल्लाते थे, यहाँ चिल्ला रहे लाल टोपी। भाई लाल टोपी कौन सा गुनाह कर दिया लगा लिया तो? अखिलेश जी ने संदेश दिया है, ये लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है। एक तरफ पूरी भाजपा लगी हुई है, सब 5 लाख आदमी इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। आप देखिए आज मेरठ में क्या हुआ, आज मेरठ के अंदर क्या हुआ, आप देख लीजिए। मैं समझता हूं अगर फोटो आप दिखा रहे हैं, देखिए 20 लाख आदमी आज आया, जबकि न सरकार हमारी है न प्रशासन हमारा है। जबकि सबको मालूम है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कह के बसें मंगाई गई। मोदी की रैली में उनका उनका भाषा तो खराब है ही, उनकी भाषा तो खराब है ही, उनकी एक्टिविटीज बढ़िया नहीं है। अभी पार्टी जी ने कहा कि अपराध नहीं हो रहा है। मैं आप रोज पढ़ लीजिए, पूरे पन्ने अपराध से भरे हुए हैं, पूरे वो तो आरोप लगा रहे हैं ना कि इसमें जो पिछली सरकारों के काम थे, आप प्रशासनिक सिस्टम को समझ नहीं रहे थे और इसीलिए आपके द्वारा जो पिछली सरकारों में काम किया गया उसी को रोका जा रहा है। नहीं यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। हाँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो पांडे जी ने आरोप लगाया था, आप कहते हैं कि प्रसार, आप देखिए रोज बलात्कार हो रहे हैं। आरोप नहीं लगाया है, 3 दिन पहले मिर्जापुर में वो सिद्ध हुआ है। किस तरह से आपके कार्यकर्ता नहीं पांडे जी, आपने जो शुरुआत की थी ना, देखिए आप इस सब मेरे मित्र हैं, लेकिन आपकी शुरुआत गलत थी। आपने 5 साल को बता दिया कितने किसान मर गए, कितने भूखों से मर गए। मैं 5 साल को भूल जाता हूं। अभी 2 दिन पहले की घटना है, नजर नहीं आता है। कल गाजीपुर की घटना है कि लाल टोपी लगा के और एक प्रशासनिक अधिकारी को दौड़ाया जा रहा है। लाल टोपी वाली बात नहीं, कोई लाल टोपी अगर लगा लेता है तो वो हमारा नहीं है। देखिए लाल टोपी लगा के भाजपा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो मिर्जापुर में आपके विधायक थे वो आपके अपने विधायक नहीं है। आप एक नेता लोग के कह रहे हैं, सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि जो वहां पे इनके विधायक थे, इनके विधायक नहीं थे। समाजवादी पार्टी का विधायक उनके प्रवक्ता बोल रहे कि मेरा विधायक नहीं था। क्रांति का प्रतीक नहीं है। आने वाले दिनों की अशोक यादव जी, अगर आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या विधायक अगर लाल टोपी लगा करके चलता है तो वो क्या आपकी पार्टी से जुड़ा नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम कब कहते, लेकिन कोई आदमी, गलत आदमी, गुंडा आदमी लाल टोपी लगा के धोखे से किसी को मारता पीटता है तो वो हमारी पार्टी को बदनाम भी करता है। उसको पता, गुंडा को पता है कि लाल टोपी लगा लेंगे तो हमें संरक्षण मिल जाएगा। हमें एक दल में, एक संप्रदाय विशेष में, जाति विशेष में हमें संरक्षण मिल जाएगा। अपराधी है तो भी मिल जाएगा उसको लाल टोपी लगाते ही। लाल टोपी अपराधी को संरक्षण देने का तरीका है। अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश देश को हिला दिया है। अखिलेश यादव की रैलियों से डर के आजकल ये मोदी जिस तरह से बात करते हैं जैसे मोहल्ले का सभासद। आदरणीय अखिलेश जी और बाकी लोगों ने ये तय कर दिया है कि लाल टोपी लगा लो, तुम अपराधी भी हो तो हमारे अपने हो, तुम कितना भी बड़ा अपराधी हो, लाल टोपी लगा के चले आओ, तुम कुछ भी करो। उत्तर प्रदेश में कुछ भी करो, खुली छूट है, परंतु उत्तर प्रदेश की जनता इस बात जानती है कि 5 वर्षों में कैसे अपराध आपने बढ़ाया था। लाल टोपी पहना के इस लाल टोपी को उतार देगी, ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है ना, दरअसल उसी ब्रांड को धूमिल करने की कोशिश की है। साल में एक भी आरोप साबित करवाया आप अखिलेश जी पर। हाँ, चलिए ठीक है, मैं अनुराग मिश्रा को भी शामिल कर रहा हूँ जरा। ठीक है सर, ठीक है अशोक यादव जी, ठीक है, मैं जरा इस पर जवाब लूंगा, लेकिन ठीक है सर, अनुराग मिश्रा को भी शामिल कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता न कैराना बोली है, न मुजफ्फरपुर बोली है और न नोएडा बोली है। इस तरह से हमारी बच्चियों का अपहरण करके और एक जाति, एक धर्म विशेष के लोग और उनके साथ 3-3 दिन तक बलात्कार करते थे और लाके घर भेजते थे। नहीं होता था चलिए ठीक है सर, ठीक है। कृष्णमोहन पांडे जी एक मिनट जरा, ठीक है। अनुराग मिश्रा जी को शामिल कर रहा हूं, एक मिनट। कृष्णमोहन पांडे जी एक मिनट जरा, अनुराग मिश्रा जी। कृष्णमोहन पांडे जी, आप गुंडाराज और भ्रष्टाचार पर इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास कितने आपराधिक मुकदमे थे जिसको उन्होंने स्वयं वापस लिया? सबको पता है कितने हत्या के मुकदमे थे, कितने अपहरण के मुकदमे थे। केशव प्रसाद मौर्य जी जो आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे थे।
तो आप लोग तो ये कहने का अधिकार ही खो चुके हैं। दूसरी चीज, आप के गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी एक ऐसी दूरबीन लेकर के उत्तर प्रदेश में उतरते हैं जिनके बगल में टेनी साहब खड़े रहते हैं। लखीमपुर की खीरी की घटना किसी से छिपी नहीं हुई, उनको वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो अशोक यादव जी जानते हैं कि पावर का जो चश्मा होता है हम लोग कब लगाते हैं, जब आंख से कम दिखाई पड़े तो हम उसको पावर बढ़ाने के लिए लगाते हैं। लेकिन अंधों को चाहे जितना पावर की आप चश्मा लगा दीजिए, अंधों को चाहे जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी की दूरबीन दे दीजिए, नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप चाहे जितना बड़ा दूरबीन लगा दीजिए, पावरफुल दूरबीन लगा दीजिए, नहीं दिखाई देगा। आप अभी रेप की घटनाओं की बात कर रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर में प्रैक्टिकल की परीक्षा के नाम पर जो है 17 बच्चियों का यौन शोषण होता है। यहां पर हाथरस की घटना आप भूल गए, प्रयागराज की घटना भूल गए, आज लखनऊ जैसे सब भूल गए, ये लोग सब भूल गए। 7 साल की लाल टोपी ध्यान आ रही है। मऊ आइमा में 5 साल की बच्ची के साथ के सपने आ रहे हैं। बाराबंकी की किशोरी के साथ रेप की घटना, बंथरा में भी 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना। कितने घटनाएं आपको गिनाऊं मैं, कितनी घटनाएं गिनाऊं, लेकिन सारी चीजें आप आंख में पर्दा डालें। अगर आपके पास कोई काम गिनाने के लिए रहा होता, 5 साल में अगर आपने कोई काम किया होता, तो आप ये लुंगी की बात करते, आप ये जालीदार टोपी की बात करते, लाल टोपी की बात करते। लाल टोपी का जो इतिहास है या जो लाल जो रंग है, उसकी कीमत आप लोग कभी नहीं समझेंगे, ना आप आजादी के पहले अच्छा, अनुराग मिश्रा जी, बातचीत तो शुरू हुई है समाजवादी पार्टी के साथ, गठबंधन उनका भी तैयार है, क्या आम आदमी पार्टी भी तैयार है गठबंधन के लिए? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं का सम्मान करती है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के हित में जो भी निर्णय होगा वो लेगी, जन भावनाओं के अनुरूप लेगी। ये तो पार्टी का डिसीजन है ना, इसमें जनता की भावना क्या है? नहीं, पार्टियां जब भी कोई डिसीजन लेती हैं तो वो जन भावनाओं के अनुरूप ही लेती हैं, जनता की मांग के अनुसार लेती हैं। तो हमारा सबसे मैं बता रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से त्रस्त है और जिस तरीके से ये लोग विज्ञापनों पर पैसा खर्च करके जनता को गुमराह कर रहे हैं और तमाम तरह की घटनाओं को तमाम तरह की घटनाओं को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में हमारी एक विपक्ष की आप देखेंगे कि 2 साल से, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में है इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है, यानी कि सत्ता में रहने की वजह से, सत्ता में आने के बाद ये सब कुछ होता है। ठीक है, मैं जरा प्रदीप सिंह जी से भी जरा रिएक्शन ले लेता हूं, लेकिन दिल्ली में भी आपकी सरकार है, कितना आपने फायदा लिया है जरा वो भी मैं जानूंगा, लेकिन प्रदीप सिंह को मैं शामिल करना चाह रहा हूं। प्रदीप सिंह जी, अब ये बताइए कि ये सियासत के अंदर टोपी को घसीट लेना, इससे पहले अब्बा जान, चचा जान, धर्म को लेकर के इसमें सियासत होती है, अब इसमें टोपी और रंग को लेकर के कहा जा रहा है। टोपी को सियासत में खींचा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि यहां पर तो हमारे पास कई रंग हैं और कई रंग जो है विकास का प्रतीक है, एक रंग की सरकार नहीं, एक रंग किसी का विकास नहीं कर सकता है, ये उन्होंने कह दिया। प्रदीप सिंह जी। शुभेंदु, उत्तर प्रदेश के अंदर एक नारा आम जनमानस में गूंज रहा है, जिसमें जिस गाड़ी पर कमल निशान, उस पर बैठे व्यक्ति की गुंडे के रूप में है पहचान। ये नारा पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम में गूंज रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन नारों को बदल दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी आपराधिक और इतिहास की बात करती है, कानून व्यवस्था के नाम पर, भ्रष्टाचार नियंत्रण के नाम पर देश की आवाम ने, प्रदेश की आवाम ने इन्हें भरपूर प्यार दिया और भरपूर बहुमत के साथ इनकी सरकार बनाई। बदले में क्या दिया इन्होंने? 114 विधायक अपराधी, मुख्यमंत्री महोदय 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे गैंगस्टर सहित, उप मुख्यमंत्री पर 13 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे, अपने ही मुकदमे वापस लेने वाले हिंदुस्तान के आजादी के बाद के प्रथम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी साबित हुए। प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने ऊपर मुकदमे वापस लेने की सिफारिश की। अब आपराधिक इतिहास पर जब चर्चा ये करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको याद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कि आपने
थाने फूके हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर सुबोध सिंह को गोली मारी है, आपने एसएसपी आवास सहारनपुर के एसएसपी लव कुमार के घर में आपके सांसद राघव लखन पाल जी भीड़ के साथ घुसते हैं और उनके परिवार को जान से मारने की कोशिश करते हैं। वो परिवार, पत्नी और बच्चे गौ माता के पीछे खड़े होकर के जान बचाने की कोशिश करते हैं और गौ माता के पीछे खड़े होकर जान बचाते हैं। आप जब बात करते हैं अपराध जगत की, अपराधियों की बात करते हैं, तो ये आपके ही कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के जेलों में एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली मार रहे होते हैं। आपके ही कार्यकाल में अपराधी जेलों में बर्थडे मनाते हैं और उसका वीडियो वायरल करते हैं। आपके ही कार्यकाल में जेलों के अंदर से बैठकर रंगदारी वसूली जा रही है। हम कैसे मान लें कि जिस कैबिनेट में कानून व्यवस्था और विकास को लेकर फैसले होते हैं उसमें आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते हैं, तो क्या कानून व्यवस्था की बात हो सकती है? क्या हम जानना चाहते हैं। एक बात, जब आप कहते हैं अपराधी अधिकारियों के साथ मारपीट, तो आप ये बताइए कि आपके ही कार्यकाल में डीआईएस के ऊपर बलिया में आपके मंत्री द्वारा डीएम और एसपी के सामने उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, क्या इस पर बात करते हैं? आज पत्रकार भी आपके कार्यकाल में सुरक्षित नहीं है। 93 से ज्यादा पत्रकारों पर आपराधिक हमले आपके कार्यकाल में होते हैं। तो ये बताइए, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपने किसानों के लिए तमाम बातें की। आज गन्ना किसान 14,000 करोड़ रुपए का बकाया, आज भारतीय जनता पार्टी ना उस पर कोई बोल रही है ना उस पर आगे बढ़ने की बात कर रही है। जब किसान इन मुद्दों को लेकर आंदोलन की बात करता है तो आपके मंत्री महोदय के सुपुत्र उन्हें गाड़ियों के नीचे रौंद देते हैं। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल हो गए सर, बहुत सारे सवाल हो गए, जरा जवाब ले लेते हैं। कृष्णमोहन पांडे जी जरा जवाब दीजिए। अशोक यादव जी ठीक है, जरा वापस सर एक मिनट। हाँ प्रदीप सिंह जी बहुत ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल किए, जरा जवाब तो ले लेते हैं। घोटाला आपके कार्यकाल में, नरसिंह मंत्री घोटाला आपके कार्यकाल में, ये सारे घोटाले हैं आपके कार्यकाल में, इस पर भी जवाब दीजिएगा। और जब ये विद्यार्थी आपसे नौकरी मांगने आते हैं तो लाठियां भी आपके कार्यकाल में चला जाती हैं, इस पर भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, जरा जवाब लेते हैं। कृष्णमोहन, इन्होंने, हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने कहा कि मुकदमे मुख्यमंत्री वापस लेते हैं, राजनीतिक मुकदमे जितने भी सरकारें आती हैं, राजनीतिक जो भी मुकदमे होते हैं, राजनीतिक मुकदमे वापस होते हैं। ठीक है, राजनीति और हत्या के मुकदमा विज्ञापन की सरकार है। 307 का मुकदमा अपराधी के वापस लेने की बात करते हैं। सुन लीजिए, बंद करिए, झूठे लोग हैं, मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते हैं और दिल्ली पार्टी के दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूसा से 40,000 का एक कैप्सूल खरीदती है। सुन लीजिए, 40,000 का एक कैप्सूल खरीदती है और पराली को कराने के लिए, और जानते हैं उसका विज्ञापन देती है 16 करोड़ का। 40,000 के कैप्सूल के लिए 16 करोड़ का विज्ञापन देती है। और ये मैं नहीं कहता हूं, आम आदमी पार्टी का मंत्री दिल्ली सदन में ये अपना बयान देता है कि 16 करोड़ विज्ञापन में खर्च किए गए मात्र 40,000 के कैप्सूल के लिए। और इन्होंने कहा कि अपराधी साथ घूम रहे हैं। साहब, दिल्ली दंगों का जो मुख्य अभियुक्त था वो आपके मुख्यमंत्री के साथ घूम रहा था। पूरी वीडियो थी, सब कुछ था, परंतु मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं करा रहे थे। अंत हाईकोर्ट को जब इंटरफेयर करना पड़ा तब उनकी गिरफ्तारी हुई। इन्होंने कहा कि दलित बच्ची की रेप हुआ भैया, या दलित बच्ची का रेप हुआ तो तुरंत गिरफ्तारी हुई, एफआईआर और तुरंत गिरफ्तारी हुई। और आपके ही समय में कन्नौज में आप लोग मुद्दे से भटक गए, आप लोग मुद्दे से भटक गए। 3 दलित बच्चियों के साथ रेप हुआ और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। नहीं, सवाल किए तो जवाब भी तो सुनेंगे ना। भावनाओं के साथ सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि जन भावनाओं से को देखकर गठबंधन होते हैं। साहब, जन भावनाओं का गठबंधन देखकर, जन भावनाओं से लेकर गठबंधन किया होता तो 19 में आप तो इस तरह से आए थे कि सपा भाजपा को साफ कर देंगे, और जन भावनाएं से उमड़ी कि भाजपा, सपा और बसपा दोनों लोग अपनी वास्तविक सीट नहीं बचा पाए। जन भावनाएं उत्तर प्रदेश की जन भावना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। 14 में भी थी, 17 में भी थी, 19 में भी थी और 22 में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और रहेगी। इन्होंने कहा किसानों की बात। साहब, किसान इस देश में 70 वर्षों तक आपसे एक कानून मांगता रहा। आप कांग्रेस सरकार 70 आप सरकार में थे, क्या कर पाए इस देश में? जितने इस आंदोलन को छोड़ दिया, देश में जितने बड़े बाबा महंत के देश में किसी का सुधार को संशोधन के नाम पर आंदोलन करते करते उनका देहावसान हो गया, परंतु उनकी बात तक कांग्रेस नहीं सुनी। और उन्हीं की मांग पर यदि हम आज बिल लाते हैं तो उसका विरोध करने के लिए सारे लोग आए थे और कांग्रेस पार्टी उसमें समर्थन करती है।
इस जानते हैं क्यों? क्योंकि बिचौलिए जो थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, जो उसमें दलाल थे, जो लोग आज तक किसानों को लूटते रहे वो कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी सपा और बसपा के लोग थे। और आज जब नया किसान कानून आया तो उसका विरोध कर हमने किसानों के भावनाओं को देखते हुए कि उस बिल को वापस लिया। लेकिन हाँ, इस देश में 2-6 हजार रुपए सालाना देने का काम यदि किसानों को किसी ने किया है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है कि देश के किसानों को चलिए ठीक है, जरा जवाब ले लेता हूं मैं, हर साल देती है। ठीक है, और जवाब ले लेता हूं। अशोक यादव जी जरा जवाब दीजिए। सियासत तो होती रही है ना इसमें, अगर किसानों का भी जिक्र हो रहा है, विकास के मुद्दों पर अगर बात हो रही है, टोपी को अगर साइड कर दें, विकास के विषयों को लेकर के अगर बात हो रही है, तो इसमें इससे पहले की सरकारों ने क्या किया? जिम्मेदारी तो इसमें सबकी थी ना। आज गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर के अगर अखिलेश यादव कहते हैं तो क्यों नहीं उनको भी तो समय दिया गया, क्यों नहीं उस वक्त उन्होंने काम किया? अशोक यादव जी जवाब दीजिए। कृष्ण मोहन पांडे एक मिनट जरा। समाजवादी व्यापार प्रकोष्ठ के सम्मेलन में ठीक है सर, कृष्ण मोहन पांडे जी ठीक है, बकाया भुगतान के लिए आप भी दावा कर रहे हैं, मैं जरा उस पर भी आऊंगा। लेकिन पिछली सरकारों में आज अखिलेश यादव जब मंच पर होते हैं, मेरठ में पहुंच करके वो कहते हैं कि जो गन्ना किसान के जो बकाया भुगतान है हमारी सरकार आने दीजिए, हम दिल खोल करके किसानों को देंगे। जब सरकार में थे तब क्या किया? तब क्यों नहीं किया किसानों के लिए? क्यों इतना बकाया भुगतान रहा? साहब 280 रुपए अशोक यादव जी खरीदने वाले लोग किसान हित ऐसी बात करते हैं। अशोक यादव जी जवाब दीजिए। मुझे मौका दे। हाँ बिल्कुल। देखिए एक तो वैसे किसान का भी उठा दिया ना। हाँ। जब किसान का उठाया तो मेरी 2 पंक्तियां सुन लीजिए कि अजब है देश के लंबरदार, अजब है देश के लंबरदार, कितनी फरेबी चालों से ये चला रहे सरकार, और लागत से भी कम कीमत मिलती है यारों फसलों की, धान बिकाए हर मंडी में केवल 1000। आप जब गांव आएंगे देखेंगे, देखिए 70% हमारे यहाँ किसान रहता है, और 70% जब किसान दुखी होगा तो हमारा प्रदेश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। हम जहाँ रहते नहीं हैं, तो क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? सत्ता में तो आप भी रहे हैं, सत्ता में आप रहे, बिल्कुल यही तो सवाल है ना। सत्ता में बीजेपी भी है, सवाल उनसे भी है। अच्छा, कांग्रेस के सहयोगी रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन दिया है और कांग्रेस का अशोक यादव जी जवाब दीजिए। पूरा सुना था, देखिए पूरा सुना था मैंने आपको। बात इतनी है कि अच्छा मैं आपसे एक बात करता हूं, जब अखबार पढ़ता हूं तो 2 बातें सामने आती हैं। सामने बातें ये आती हैं कि पूरा पन्ना अंदर तो अपराध से भरा होता है। अगर जैसे प्रदीप जी ने गिनाए थे और अनुराग जी ने, मैं गिनाने लगूं अगर 5 साल के अखबार तो 2-4 दिन भी कम पड़ेंगे पांडे जी। रोज आपके हाथ कम से कम 100 समाचारों में नहीं, अरे मेरी बात सुन लो एक मिनट आप। लेकिन जब पहला पन्ना खुलता है तो पहले पन्ने 2 पेजों पर मोदी योगी छपे होते हैं। किस तरह से अखबारों को पैसा बांटा जा रहा है, मैं आपसे पूछता हूं, ये हजारों करोड़ जो खर्च होता है ये कहां से आता है? ये मोदी हिसाब दे दे मंच से। 3 चुनाव में जो खर्च हुआ है हजारों करोड़ रुपए, मैं समझता हूं 90,000 करोड़ खर्च था पिछले चुनाव का। ये कहां से आता है? ये माफिया देते हैं, वही माफिया देश पर राज करते हैं। योगी राज नहीं कर रहे हैं, अंडानी अवानी देश पर राज कर रहे हैं दोस्त, ये नहीं कर रहे हैं। ये केवल यहाँ पर आके जो आज भाषण दिया है, हमको शर्म आती है। मैं खुद एक टाइम प्रशंसक था इनका, मोदी जी का, आज उनकी बातों से जोखरी लगती है। जैसे रीब रुपया आता है तो पहली बार तो लोग सच मान लेते हैं, लेकिन अब आदमी ने पहचान लिया है। सर, सपा में रहकर के मोदी समर्थक कैसे, टोपी पर आज उन्होंने बोलकर अपना स्तर गिरा दिया है। एक सपा में रहकर के मोदी समर्थक कैसे, आप उसके स्तर को गिरा रहे हैं। सपा में रहकर के मोदी समर्थक कैसे? कौन सपा में रहकर के मोदी समर्थक कैसे? नहीं देखिए, मैं बात कर रहा हूँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मैंने देखा था इनका काम, जो समझा था मैंने थोड़ा बहुत, क्योंकि शुरू बातें इनकी अच्छी थी 2014 में। आज वही आदमी जो उनकी बातें सुनता था, देखिए बात सपा की नहीं थी, देश की थी। हमें शुरू में लगा था ये मोदी देश में क्रांति करेंगे, लेकिन क्रांति नहीं की, हमें लड़ा दिया आपस में, हिंदू मुस्लिम लड़ा दिए और 3 सरकारें बना ली केवल इसी नाम पर। अगर विकास की बात करें, मैं अगर विकास गिना दूं, मैंने उस फोटो दिखाई थी, केवल 11 किलोमीटर की यात्रा में प्रधानमंत्री जी ने क्या देखा था लखनऊ में, चारों तरफ विकास देखा था, उसकी फोटो मैगजीन में छपी थी। आप चलिए गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, आप 10 काम गिना दीजिए, अखिलेश जी के कामों पर मोहर लगाते हैं। अखिलेश जी के काम जो किए उसकी लाइन में चलते हैं। मेट्रो चलाई आपने, चला दिया, स्टार्ट कर दिया। वो सड़क बनाई आपने कर दिया, एयरपोर्ट बनाया आपने कर दिया। अखिलेश जैसे नौजवान जो लिखा पढ़ा नौजवान है, आप उसकी लीक पे चल रहे हैं, लेकिन काम करके दे भी तो नहीं पा रहे हैं। तो करते लेकिन उद्घाटन करते हैं। अगर अखिलेश यादव के अगर अखिलेश यादव के नक्षत्रों पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें समाजवादी पार्टी को आपत्ति किस बात की है? ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, जरा अनुराग मिश्रा जी को भी शामिल कर रहा हूँ।
बहुत सारे सवाल उनके भी हैं। इसमें अनुराग आपको मिश्रा जी दिखा जरा देंगे शामिल होइए। लाल टोपी क्या ठीक होती है, है। एक मिनट जरा, ठीक है लाल टोपी अशोक का यादव जी, अपमान ठीक है नहीं होने सर। देंगे। अनुराग मिश्रा जी। आदरणीय कृष्ण मोहन पांडे जी, आपने दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। कुछ और भी सर ठीक है, वो मंत्री ने रेफरेंस के तौर पर था। अब आप बीच में हाँ, ना एक आइए। मिनट, कृष्ण मोहन जी, एक मिनट। कैप्सूल हमने 16 करोड़ में पाली सुन लीजिए कृष्ण मोहन जी, सरकार के ठीक है, घोटाले एक मत मिनट, बोलिए। ठीक है, आपको अशोक मैंने यादव जी। सुना था, आप चिल्लाते हैं, आप लोग चिल्लाने वाले लोग हैं। नहीं चिल्लाते नहीं है आप मुझे हस्तक्षेप मत करिए, मैं आराम से बोलूंगा। नहीं, नहीं, कृष्ण ठीक है सर, मोहन एक पांडे मिनट जी अशोक से यादव बात जी, ठीक है, ठीक है, अनुराग मिश्रा जी बात रखिए। हाँ, मैं पहली बात आपको बता दूं कि बहुत विनम्रता के साथ विज्ञापन की बात आप कर रहे हैं। विज्ञापन से चेहरा चमकाने का काम आप लोग करते हैं। अभी दुर्गेश चौधरी का पकड़ो, जिसमें आपको याद होगा कि लेखपाल की भर्ती तक नहीं निकली और उसको आपके जो भाड़े के जो विज्ञापन वाले हैं उसको जो है नौकरी दिला दिया। तो ये फर्जी काम आप लोग करते हैं। शिक्षक बहनों के साथ जिस तरह से पिटाई का मामला रहा, जो चीजें रही, भगवान राम के चंदे में चोरी करने का काम आप लोग करते हैं। ऑक्सीमीटर, कोरोना में आपदा में अवसर तलाशने का काम आप लोगों ने किया। ऑक्सीमीटर, हम तो साहब उसमें के हैं कि 29,000 करोड़ का बजट मिला हुआ था और उसको 70,000 करोड़ पर कर दिया। और आज हम चेहरा नहीं चमकाते हैं। आप जाकर के जनता से पूछिए, उनकी मूलभूत जरूरतों को दिल्ली में किस तरह से पूरा किया जा रहा है। उनके चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे उनके स्कूल का काम हो, चाहे उनके अस्पताल का काम हो। आज सीसी कैमरे हमने इतनी जगह, आज जो उत्तर प्रदेश बदहाल हुआ है, अगर दिल्ली की तरह आप सीसी कैमरे लगवा दिए होते तो आज सारे अपराधी पकड़े जाते। ये 7 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल की बच्चियों के साथ रेप नहीं होते। लेकिन आप ये कानून व्यवस्था पर आपको शर्म नहीं आती है। आप लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। और जबकि जनभावना पीडब्ल्यूडी के बसों से ढो करके जनभावना पैदा की जा रही है। ये कहा आपने, आप पीडब्ल्यूडी की बसों से भर करके सरकारी लोगों को भर करके आप करते हैं। और मैं बता दूं, आपने स्कूल पर क्या काम किया उसको भी सुन लीजिए। आजादी के बाद आज तक में पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि आप लोगों ने लोगों के आंखों में धूल झोंक करके 70 राजकीय कॉलेज की घोषणा ढोल पीटा आपने और उसको एक शासनादेश निकाल करके कहा कि ये स्ववित्त पोषित योजना में चलेंगे, सेल्फ फाइनेंस में चलेंगे। तो राजकीय क्यों लगा दिया उसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके, वो भी किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया आपने? मेडिकल कॉलेज जो पिछली सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज किया था उसको आपने स्वशासी कर दिया। एक उस पे एक ईंटा नहीं जोड़ा आपने। जितने उद्घाटन हुए हैं, आइए जौनपुर में दिखा दो मैं, सिद्दीकपुर में स्वशासी कर दिया आपने। राजकीय मेडिकल कॉलेज को स्वशासी मेडिकल कॉलेज बना दिया। ठीक है, कृष्णमोहन पांडे जी जरा जवाब दीजिए, उसके बाद में प्रदीप सिंह आपके पास। सेल्फ गवर्निंग। ठीक है सर, ठीक है, कृष्णमोहन पांडे जरा जवाब दीजिए। विकास के काम तो हुए नहीं, लेकिन सियासत महंगी पढ़ाई होगी। ठीक है सर, हमारे छात्रों के ऊपर जोर पड़ेगा। ठीक है सर, कृष्णमोहन पांडे आप साहब, विकास के कामों को लेकर के भी जिक्र होना चाहिए, या सिर्फ चर्चाएं, सिर्फ चर्चा जान, अड्डा जान, टोपी के रंग को लेकर के ही होगी। 54,000 में बेच रहे थे। बात तो विकास की भी होनी चाहिए। ठीक है सर, एक मिनट जरा कृष्णमोहन पांडे जी जवाब दीजिए। 1200 रुपए दे करके आप बच्चों को जवाब मैं इंडिया न्यूज से निवेदन करूंगा, जवाब नहीं है। अपने चैनल सुन लीजिए। अब हमारी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के पास चैनल लगा लीजिए। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, किसी भी स्कूल में आप लगवा देंगे तो 100 में से 90। सर ठीक है ना, आपने अपना सवाल रखा है, अब जरा जवाब भी सुन लेते हैं। जवाब सुन लेते हैं सर। उनको 100 में से 90 लोगों का जवाब आएगा कि उनके पास न तो जवाब तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के कोई नहीं अभी तक मिले। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के है जवाब? कौन सा 2 ड्रेस जवाब है आपके पास दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के? सरकार को बार-बार कोर्ट की तरफ से फटकार लगती है। अब सुन लीजिए, ठीक है, जरा जवाब दीजिए कृष्णमोहन पांडे जी, जवाब दीजिए। सपा के मित्र ने कहा, हमारे सपा के मित्र ने कहा कि इस देश को 2 अपराधी चला रहे हैं, अडानी और अंबानी। यदि अडानी और अंबानी अपराधी हैं, नहीं आप क्या आपने कहा, ठीक है कि इस प्रदेश को 2 व्यवसायी अपराधी चला, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश को तो अडानी अंबानी चला रहे हैं, पंजाब को कौन चला रहा है, राजस्थान को कौन चला रहा है, छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, टीएमसी में जिसका सहयोग करना अभी अडानी मिलके गए हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री की बात अलग होती है। अडानी चला रहे हैं, पूरी तरह चला रहे हैं, तो ममता बनर्जी को कौन चला रहा है? अगर मोदी जी के हाथ में होता कौन चला रहा है? राजस्थान में कौन चला रहा है? और सुन लीजिए, नहीं चलता। इन्होंने कहा आप 5 वर्षों में परिवारों के अपराधी वही उत्तर प्रदेश है
ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर 12 से लेकर 17 में 11 दंगे हुए, और यही उत्तर प्रदेश है जो 17 से लेकर 21 हो गया। किसी की हिम्मत नहीं कि एक पत्थर संप्रदायों के नाम पर एक पत्थर उठा ले। यहाँ पे जो उठा लेगा पत्थर उसको जेल भेज दिया जाएगा। यह है उत्तर प्रदेश में। एक दंगा गिना दीजिए कि उत्तर प्रदेश के कोई दंगा के नाम पर रोड पर आ गया हो, जो आएगा उसको रोड जेल भेज दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में संप्रदायों के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो अपराध करेगा उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से 5 वर्षों में हिम्मत नहीं हुई कि पत्थर उठा सके। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कितने में, अब मैं पूछता हूं समाजवादी मित्र से कि कितने मेडिकल, आप 5 साल तक सरकार में रहे, कितनी सड़कें बनवाए, सुन लीजिए, एक डाटा सुन लीजिए, डाटा सुन लीजिए, डाटा सुन लीजिए ना। आपकी सरकार का मैं डाटा बता रहा हूं जो आपने डाटा दिया है। 12 से लेकर और 17 के बीच में आपने 6,910 किलोमीटर सड़कें बनाई थी। और भारतीय, ये आपका डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। ऐसे तो मेरे पास इतने डाटा है, अगर आपके और भारतीय जनता पार्टी ने 15,917 किलोमीटर मतलब आपने सड़कें बनवाई है। अगर एक सड़क बनी हुई और उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में कितनी मेडिकल कॉलेज बना पाए आप? उत्तर प्रदेश में ठीक है सर, अशोक यादव जी, अनुराग मिश्रा जी, कृष्ण पांडे जी, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भगवान, लेकिन बहुत सवाल ये है, ठीक है, एक मिनट सर, ठीक है, कृष्ण पांडे जी, ठीक है, अशोक यादव जी, 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 एक मिनट, कम से कम आपने भगवान को राम तो माना। ठीक है, प्रदीप सिंह को भी एक मिनट जरा, कृष्ण पांडे जी, प्रदीप सिंह जी को भी शामिल कर रहा हूं कि राम जन्मभूमि कल्पनिक है। आज वो भगवान को राम मान रहे हैं, चंदा चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री कहते थे कि हमारी दादी कहती, हमारी नानी का पैसा खा गए, मेरा राम ऐसा नहीं, किसी का मंदिर। अब आप भेज रहे हैं भगवान करने के लिए। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट जरा, कृष्ण पांडे जी, अशोक यादव जी, एक मिनट जरा, ठीक है, प्रदीप सिंह जी, अब इसमें मुख्य मुकाबला कहां नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी का मुकाबला सीधे टक्कर किससे है? क्या इसमें समाजवादी पार्टी है या फिर भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है? एक मिनट जरा, कृष्ण पांडे जी, एक मिनट जरा सर, एक मिनट, अशोक यादव जी, एक मिनट जरा, प्रदीप सिंह जी को, ठीक है, प्रदीप जी को भी जरा शामिल करना। प्रदीप सिंह जी, मुख्य मुकाबला किससे है? मुख्य मुकाबला किससे है? आज स्थिति है कि दुनिया में कोरोना दे रहा है। अशोक यादव जी, एक मिनट जरा, डर मत को, ये जमीन खिसक रही है तो हैरान मत हो। अशोक यादव जी और कृष्ण पांडे सर, प्लीज एक मिनट। अनुराग मिश्रा जी, एक मिनट, कृष्ण पांडे प्लीज, कृष्ण पांडे जी, प्लीज एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट जरा, अशोक यादव जी, प्लीज एक मिनट जरा सर, प्लीज ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा सर, प्लीज ऐसे नहीं चलेगा। अशोक यादव जी, कृष्ण पांडे जी, प्लीज देखिए, बाकी मेहमान भी है, कृष्ण पांडे जी प्लीज एक मिनट जरा सुनिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं सर, उनको भी तो समय है ना, उनको भी समय चाहिए। प्रदीप सिंह जी, अशोक यादव जी, एक मिनट जरा, मैंने आपको भी समय दिया, एक मिनट जरा, प्रदीप सिंह जी को शामिल करना हूं, एक मिनट जरा सुनिए सर। अशोक यादव जी प्लीज एक मिनट, अशोक जी सुनिए जरा प्लीज, आप ऐसा नहीं करते, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, आप ऐसा नहीं करते प्लीज। बार बार इन्होंने कहा कि 70 सालों में किसानों के लिए क्या हुआ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में किसानों ने इन्हें भरपूर प्यार देकर, भरपूर ताकत के साथ इन्हें सत्ता के शिखर पर पहुंचाया। उस किसान के साथ इन्होंने किया कि किसानों का बिजली का बिल का फिक्स चार्ज 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। इन्होंने इतना ही नहीं किया, गन्ना अशोक यादव जी प्लीज के बारे में जो 14 करोड़ बकाया मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसान इन मुद्दों पर इनके पास गए थे अपनी बात मनवाने के लिए, लगातार उन्हें आपने आतंकवादी बताया, देशद्रोही बताया। जब ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसान के हितों में क्या किया, तो हमने निश्चित तौर पर इंदिरा डैम बनवाया, सदा सरोवर बांध बनवाया, कृष्णा नदी बनाए, नर्मदा कागज सैकड़ों बांध बनवाए, हमने कमलापति त्रिपाठी के कार्यकाल में हमने नहरें बनवाई, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को हमने शक्कर का हब बनाया और जितनी फैक्ट्रियां हमने लगाई हमारे
33 साल 220 दिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही। कोई शक नहीं है इसके कि बाद मनमोहन सिंह टाइम पे लगातार बहुत गैर काम हुआ है। कांग्रेसी सरकारें रही। बर्बाद तो उन्होंने कर दिया गोरखपुर का देश जो को। शुगर का कटोरा कहा जाता था वो गैर कांग्रेसी सरकारों ने उन कटोरा को लगभग समाप्त कर दिया। और आज प्रधानमंत्री जी वहां जाकर के एक बड़े प्रबंधन फैला रहे हैं कि हमने एक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगाई, जबकि ये फैक्ट्री सन 1968 में इंदिरा जी के कार्यकाल में इसका उद्घाटन हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में यह फैक्ट्री न सिर्फ बंद कर दी गई बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर की कंपनी बंद कर दी गई। और आज बड़े बड़े के साथ प्रधानमंत्री जी आके झूठ बोल रहे थे। और तीसरी बात, जब आप कानून व्यवस्था पर बात करते हैं, कानून व्यवस्था पर चर्चा हो चुकी है, किसानों पर चर्चा हो चुकी है, युवाओं पर बात कर ली जाए। आपने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, आपने 4 लाख सालाना रोजगार देने का वादा किया था। आज आपने जो आंकड़े पेश किए, आरटीआई जब लगाई गई तो आपने आरटीआई में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद भर्तियों में घोटाले सबके सामने हैं, चाहे वो नर्सिंग भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे टीटी भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे बीएड भर्ती घोटाला रहा हो, लगातार घोटालों पर घोटाले आते गए। और भारतीय जनता पार्टी ने के नेताओं ने और सरकार ने केवल युवाओं को ठगने का काम किया। मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर तो बहुत है लेकिन युवाओं में वो प्रतिभा नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयान देते हैं। आपने युवाओं को भी अपमानित किया है, आपने किसानों को भी अपमानित किया है, कानून व्यवस्था पर आप फेल रहे हैं और लगातार आपके सामने जो भी सवाल खड़े करता है आपने लाठियों को पीटा है, हमें जेलों में भेजा है। जब कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बसों की व्यवस्था करा रहे थे, उनकी सहायता की बात कर रहे थे। उस समय 3 महीने तक हमारे अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को आपने जेल में रखा है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जहां अपराध में कुलदीप सेंगर के सवाल पर प्रियंका गांधी जी जाती है तो आप उन्हें रोकने का प्रयास करते हो, हम पर लाठियां चलाते हो। और जब हम किसानों की बात करते हैं तो हमारी नेता प्रियंका गांधी को 5-5 दिन आप जेल में रखते हो। तो इतने अहंकारी हैं आप, इतने तानाशाही तरीके से आप विपक्ष को पूरी तरीके से लाठी के दम पर दबाना चाहते हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर भी सवाल खड़ा करके आप लगातार विरोधियों को। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी जवाब। हाँ, एक मिनट। अनुराग जी आता हूं, एक मिनट जरा। एक बातों पर बात करते हैं हम लोग जी। इन्होंने कहा, हमारे मित्र ने, कांग्रेस के मित्र ने कहा कि सपा भाजपा ने मिलों को बंद कर दिया। डाटा उठा के आप देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं और आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई बेहतर जानता होगा डाटा को। ये लोग भी बखूबी जानते हैं, इन लोग की मजबूरियां है, अपनी पार्टी की बात रखनी है, नहीं कर पाएंगे। इंदिरा गांधी ने इस गोरखपुर के फर्टिलाइजर का उद्घाटन किया था। अब डाटा निकालिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आज अभी इसी वक्त मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 18 जुलाई 2002 में सरकार, आपने न सिर्फ कारखाने वहां के बंद किए बल्कि खदरी, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और हिंदुस्तान के लगभग सारे फर्टिलाइजर कारखाने आपके कार्यकाल में बंद हुए हैं। झूठ बोलना बंद करिए, क्योंकि प्रधान झूठ बोलने का सिर्फ। ठीक है प्रदीप सिंह जी, एक मिनट जरा, ठीक है, आप समझता है आपको सच के आंकड़े। ठीक है, एक मिनट प्रदीप सिंह जी, ठीक है, आपने सवाल किया, जरा जवाब सुन लेते हैं। जवाब। रोजगार 10,000 रोजगार मिलेंगे। मैं इनको बताऊं, इन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरी में ठगने का काम किया है। अरे साहब, सरकारी नौकरी में ये कोई है ये तो कि एक जाति विशेष से 56 लोगों को एसडीएम बना दिया। जाति विशेष को पुलिस भर्ती तो घर से पकड़ के लेके और हमारे कांग्रेस के सुनिए, अब आप सुन नहीं पाएंगे, सुनिए। मैं कितना छोटी बात करके इन्होंने एक मिनट कृष्ण पांडे जी, ठीक है, आपने जवाब दिया, जरा ठीक है, मैंने आपको समय दिया पूरा। प्रदीप सिंह जी ने सवाल किया, आपने जवाब दिया, जरा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं।
मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, जरा मैं मैं अनुराग मिश्रा जी को भी शामिल कर रहा हूं। एक मिनट कृष्ण पांडे जी, दोबारा आता हूं। और आपको तो जवाब देना ही है, आपको तो जवाब देने हैं, सरकार आपकी, आपको जवाब देना है। जरा एक और सवाल आप जरा शामिल कर लेते हैं, एक और सवाल शामिल कर रहा हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिए। अनुराग मिश्रा जी, अनुराग मिश्रा जी, लाठियां चलाना जानते हैं, एक जेल मिनट। में ठूसना जानते हैं, ठीक है, प्रदीप सिंह जी एक मिनट, क्या करना जानते हैं। प्रदीप सिंह जी, अरे आप सुन लो अनुराग जी को अशोक जी, ठीक है, एक मिनट जरा, अनुराग मिश्रा जी, अनुराग मिश्रा जी एक मिनट मेरा जरा। निवेदन है बीच में कोई नहीं बोले, ताकि बहस अच्छे से चले। हाँ, ये इसलिए समय उत्पन्न हो कि जब बात रखिए, अनुराग जी। 24,000 लोग शांत रहे। कृष्ण मोहन पांडे जी, जब आप जवाब देते हैं तो आप जिस तरीके से उग्र हो जा रहे हैं, नहीं, उससे उग्र नहीं लगता है होता कि हूं आपने नहीं बीच में ना बोले, इतना हम सब मित्र हैं, बातें प्यार अपनी से अपनी बात बताइए। कहने आए अगर हैं। आपने कुछ किया है तो प्यार से बताइए ना। प्यार से देखिए, सुनिए असल तब में- तो। नहीं, आप लोग प्यार से भाषा ही नहीं जानते। सुनिए, नहीं, आप लोग आपका दोस्त नफरत फैलाने है, वाले आपका लोग हैं, दोस्त बीच में ना बोलिए, अभी जवाब दीजिएगा। आप लुंगी की बात करते हैं, आप जालीदार टोपी की बात करते हैं, केवल इसलिए इस तरह के मुद्दों में लोगों को फंसाते हैं ताकि पुरानी पेंशन की बात ना हो पाए, ताकि जो हमारे शिक्षा मित्रों के साथ आप लोगों ने धोखा किया, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनारस की सभा में बोला था, या हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जो 2017 के आपके जो घोषणा पत्र था उसमें था, आपने शिक्षा मित्रों को ठग लिया। 69,000 की भर्ती में जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर के और तमाम जो लोग आंदोलनरत हैं, हमारी शिक्षिका बहनें, उनको ले लीजिए। स्ववित्त पोषित योजना में महाविद्यालयों में 3-3, 4-4 हजार पर लोग नौकरियां कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से यूजीसी पे स्केल देने का आर्डर होता है, उसको लागू करने के लिए आप लोगों के अंदर साहस नहीं है। उस मुद्दे पर भी आप लोग जो है शिक्षकों को ठगने का काम कर रहे हैं। आप केवल चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं और इस तरह की चीजों में उलझा करके, उन्माद फैला करके लोगों का वोट हासिल करना चाहते हैं। आप सर, दिल्ली मुद्दों में से भी भागते मुख्यमंत्री हैं। आवास के बाहर अगर आप गेस्ट टीचर्स जब बैठे मुद्दों पर हुए हैं। रहते, आप आज आप क्लियर कर दीजिए। दिल्ली में भी कि गेस्ट टीचर्स आप- बैठे हुए हैं, आप- वहां पर मैं मांगों को 3-4 लेकर के सवालों पर मुख्यमंत्री बहुत आवास के कीजिए। सामने युवाओं का मुद्दा नवजोत है। सिंह सिद्धू उनसे मिलने के लिए नौकरी को पहुंचते हैं वहां लेकर के पर। शिक्षा मित्र को क्या करने जा रहे हैं आप, ये बता दीजिए। स्ववित्त पोषित योजना में क्या आप शिक्षा मित्र तो कितने आत्महत्या कर लिए यूजीसी थे भाई? योग्यताधारी लोगों को क्या आप यूजीसी पे स्केल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या आप उसको लागू करने जा रहे हैं? इसको बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि जो स्वशासी आपने राजकीय मेडिकल कॉलेजों को कर दिया है, वो मेडिकल कॉलेजों को क्या आप फिर से राजकीय करने जा रहे हैं? स्कूलों में जो बच्चे हैं, क्या आप एश्योर करेंगे कि जाड़े में बच्चे बिना स्कूल उद्योगपति देश चला रहे हैं। बिना जूते के, मोजे के जा रहे हैं? क्या वो अगले एक हफ्ते के अंदर सारे बच्चों को जूते, मोजे, ड्रेस ये सब उनको मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? ठीक ये है। काम आप करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं? ठीक है, जरा इसके जवाब ले लेते हैं, प्यार जवाब से ले लेते हैं, दीजिएगा, जरा शोर जवाब ले करके लेते हैं। मत कृष्ण मोहन पांडे जी, जरा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं जब बोलूंगा तो मित्र एक बात जरूर रहे कि सारे लोग शांत रहे, क्योंकि बोलने नहीं देते ये लोग। नहीं, ठीक है, ठीक है। लाए हुए हैं, थोड़ी देर अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, ठीक है। लंबी है, थोड़ी देर बोलिए आप। ये हाँ। देखिए, फर्जी एक मिनट जरा, ठीक है प्रदीप सिंह जी, जरा सुन लेते हैं ना, एक बार सुन लेते हैं। यही तो बात थी अनुराग मिश्रा, यही तो कह रहे थे कि सुन नहीं रहे हैं बाकी लोग। ठीक है, पांडे जी बात रखिए। जी, मैं एक एक बात रखूंगा। इन्होंने कहा कि नौकरियों में, हमारे मित्र कांग्रेसी मित्र ने कहा कि नौकरियों में घोटाला किया आपने। साहब, नौकरियों में घोटाला हमने नहीं किया। हमें तो थोड़ा सा भी पता लगा कि ये इस पेपर लीक हो गया, हमने पेपर रद्द कर दिया। समाजवादी सरकारों में जिनके आप सहयोगी थे, जिनके साथ चुनाव लड़े थे 12 से लेकर 17 तक, इसी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता था। पेपर मार्केट में एग्जाम होने से पहले आता था, उसके बावजूद परीक्षा होती थी और रिजल्ट क्या रहता था, सब लोग पता है कि किन किन का होता था। एक जाति विशेष के लोग लोकसभा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे और वो अपने मनमानी करते थे, उनको हाईकोर्ट के कहने पर हटाना पड़ा, हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, तब वो हटाए गए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाजपाई बड़े अहंकारी होते हैं। साहब, अहंकार इस देश में किसके पास है? किस तरह से इस देश पर आपातकाल थोप दिया गया? कैसे इस देश के इस देश पे कांग्रेस का विरोध करने वाले नेताओं को जेल में ठूस दिया गया? ये आपसे ज्यादा अहंकारी कौन इतनी था? पुरानी बात है, मत करिए 50 साल पहले की। देश को बताने, आप सुन लीजिए, सुनिए, आप उनके सहयोगी रहे हैं। इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं था, समाजवादी नेता भी नहीं था, जिसको जेल में न डाल दिया गया हो। कांग्रेस से बड़ा अहंकारी कौन है इस देश में? और हमारे आम आदमी समय बदलता है, समय बदलता है। सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को धोखा दिया। साहब, शिक्षा मित्रों को भारतीय जनता पार्टी नहीं, अखिलेश जी ने धोखा दिया। बिना यूजीसी के परमिशन, बिना एनसीटी के परमिशन के आपने इंटर पास लोगों को शिक्षक बना दिया। एनसीटी का परमिशन न होने के बावजूद भी आपने उनको शिक्षक बनाया। धोखा तो आपने दिया। और जब वो मामला कोर्ट गया तो एनटीए ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हम जो इंटर पास व्यक्ति को अध्यापक नहीं मानते हैं।
आपने देश के जो रूलिंग है उन रूलिंग्स का आपने विरोध किया, देश के संविधान को मानते नहीं। देश के, अब सुन लीजिए, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के, देश के सर्वोच्च न्यायालय के एक सुप्रीम जज ने कहा कि ये जो भी रूलिंग अच्छा बनाई जरा गई ये तो बताइए सर, अच्छा रंगों को लेकर के सियासत क्यों है? बनाई गई थी, जबकि जो अशोक यादव जी, ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट जरा मैं अशोक यादव जी को शामिल कर उनके रहा साथ छल किया हूं। गया। अशोक यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो ये आरोप है। एक मिनट जरा, ठीक है, अनुराग मिश्रा जी, ठीक है, अनुराग मिश्रा जी, अशोक, कृष्णमोहन पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे जी, ठीक है सर, ठीक है, अशोक यादव जी को शामिल करा। अशोक यादव जी, अब सवाल तो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टोपी को लेकर सियासत करने का आरोप है, तो आप भी तो रंगों की राजनीति कर रहे हैं ना, आप भी तो रंगों की राजनीति कर रहे हैं। अशोक यादव जी जवाब दीजिए सर। कृष्णमोहन पांडे जी प्लीज जरा एक मिनट। अरे भाई पांडे जी, अब तो आप आखिरी में लड़ने उतारू हो गए, अब सुन लो ना मेरी एक मिनट। अशोक यादव जी जवाब दीजिए सर। अरे भाई पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे जी प्लीज जरा एक मिनट जरा सुनिए, आनंद जी एक मिनट जरा। अशोक यादव मेरा कहना इतना है कि पूरे 4-5 साल में जब अखबार आता था, सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि टोपी को लेकर के सियासत का आरोप तो आप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए ना अशोक यादव जी, अशोक यादव जी सवाल तो सुनिए ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि टोपी को लेकर सियासत का आरोप तो बीजेपी के ऊपर, लेकिन रंगों की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना। पता नहीं वो खुद ही कहां चली जाती हैं। हमने इलाहाबाद रहता हूं, चारों तरफ जाता रहा 5 जिलों में। आपने 2-3 बातें कही थी, एक आपने सड़क वाली बात की थी, मैं आपसे दावा कर सकता हूं इन 5 जिलों में, इन 5 सालों में 100 मीटर सड़क नहीं बनी है। आप आप मेरे मेहमान बन के आके देख लीजिए, 15,000 कह देना समाजवादी चैनल पे, ये देना नहीं चलेगा। मेरा डाटा नहीं है। कागज पे सड़क बनी है भाई, ऐसा मत कहिए, कागज पे सड़क बनी है। नारियल अखिलेश जी का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। आदरणीय अखिलेश जो बना भी है, नारियल गिराने पर टूट जा रही है। आपके विधायक नारियल तोड़ रहे हैं तब भी सड़क टूट जा रही है। चलिए ठीक है, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब टोपी को लेकर के सियासत हो रही है, तो क्या सिर्फ आरोप बीजेपी के ऊपर? क्योंकि रंगों को लेकर सियासत तो दूसरे राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।